एल्गोरिथम है हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम। प्रिम्स एल्गोरिथम किसे बोला जाता है? प्रिम्स एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज, जिसे एमएसटी भी बोला जाता है। सबसे छोटी स्पैनिंग ट्रीज को फाइंड आउट करने के लिए, बनाने के लिए प्रिम्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिम्स एल्गोरिथम उन ट्रीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है, उन ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है जिसके अंदर वेटेड और नॉन डायरेक्टेड जो ग्राफ्स होती हैं उनके अंदर ये सिर्फ अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे नीचे आप देख सकते हैं एक वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हमारे पास कॉस्ट भी दी हो। तो नीचे यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट भी दी हुई है। ये एक वेटेड ग्राफ है और अनडायरेक्टेड है। ठीक है, इसके अंदर कोई डायरेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही कि लाइक ए टू बी ही बस जा सकता है, बी टू ए नहीं जा सकता। इस तरह से डायरेक्शन आपके पास नहीं है। स्पैनिंग ट्री की बात की जाए तो स्पैनिंग ट्री किसे बोलते हैं? जिसके अंदर नंबर ऑफ नोड अगर आपके पास v है तो नंबर ऑफ एजेस आपके पास मस्ट बी n-1 होने चाहिए। स्पैनिंग ट्रीज के अंदर कोई लूप नहीं बनता, कोई साइकिल नहीं बनती है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रिम्स एल्गोरिथम। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? हमने बी से स्टार्ट करना है, तो बी नोड से हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। ओके, बी से हमारे पास यहाँ पे मिनिमम अगर यहाँ पे देखी जाए तो दोनों से एक तरफ 1 है और एक तरफ 6 है, दोनों कनेक्टेड नोड्स की तरफ। एक तरफ ए पर जा रहा है, एक तरफ सी की तरफ जा रहा है। तो ए की तरफ हमारे पास ज़्यादा मिनिमम आ रहा है क्योंकि वहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ग्रेटर है क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो यहाँ से हम ये वाला रास्ता लेंगे। ठीक है, ए तक का, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1। साथ में आपने पिछली वाली जो कॉस्ट है वो भी याद रखनी है, 6 वाली भी आपने याद रखनी है। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, कि ये वाली जो कॉस्ट थी ये हमारे पास यहाँ से अगर हम गए तो ये हमारे पास 6 है, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है हमें ये वाली भी उठानी पड़ जाए। ठीक है, आगे हमारे पास ए से देखते हैं तो ए से हमारे पास 2 कनेक्टेड है। एक है 5, 6 और ये वाली भी आपने मैच करनी है। तो 5, 6 और 5, तो हमारे पास 6, 6 के अंदर से नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ये वाली हमारे पास आएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 5 की कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये वाली भी हमारे पास रह गई है, तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। तो हमारे पास 6 और 6 ये पेंडिंग है अभी। तो यहाँ से डी को देखा तो डी के ऊपर यहाँ पर ये जी के साथ कनेक्ट है और नीचे ये एफ के साथ कनेक्ट है। तो ये जी वाली 10 है और एफ वाली 2 है। ठीक है, तो अब ये वाली 10, 2 और 6 और 6 इन तीनों में से चारों में से मिनिमम देखी जाए तो हमारे पास क्या है? ये एफ वाली। तो एफ वाली से हम मैच कर देंगे विद कॉस्ट ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास 10 वाली इसको अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये भी पेंडिंग है। आगे हमारे पास है एफ़ वाली से हमारे पास जो एच कनेक्ट है और हमारे पास एक ही यहाँ से हमारे पास सी भी कनेक्ट है। ठीक है, तो एच हमारे पास 8 है, सी हमारे पास 3 है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 जो है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम है। 10, 6, 6, 8 में से सबसे कम जो हमारे पास है वो 3 है। तो यहाँ से हम 3 के लिए मिला देंगे सी को। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई हमारे पास 3। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये वाली जो है ना ये पेंडिंग में चली गई है। ठीक है, अब यहाँ से अगर सी को देखा जाए तो सी के ऊपर ए बी एंड हमारे पास ई कनेक्टेड है, ए बी एंड ई। तो यहाँ से अगर सी से बी हम कनेक्ट कर देंगे तो ये तो हमारे पास हो जाएगी क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा लूप। यहाँ से अगर ए वाला भी कनेक्ट करेंगे ये भी वही चीज़ है कि लूप हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमने नहीं बनाना। हम लोग क्योंकि बना रहे हैं स्पैनिंग ट्री में लूप नहीं होता, तो हम लोग ये वाला तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ई वाली अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास 7 है, लेकिन ये वाली जो है वो ज़्यादा लोएस्ट है, लेकिन स्टिल हम लोग 7 वाली लेंगे क्योंकि हमने लूप क्रिएट नहीं करना, हमने साइकिल क्रिएट नहीं करनी। तो यहाँ से हम सी से चले जाएंगे ई के ऊपर विद द कॉस्ट ऑफ 7। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा सा ख़राब बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है कॉस्ट ये सारी पेंडिंग है। ई से अगर देखेंगे तो ई से हमारे पास एच की कॉस्ट है 12। ठीक है, बट स्टिल हमारे पास एच की कॉस्ट 12 है। ये दोनों तो हमारे पास स्किप हो गए ना, क्योंकि ये हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ से। भाई ये वाला रास्ता हमने लेना ही नहीं है, ये हमारे पास बना रहा है साइकिल। ये वाला रास्ता हम नहीं लेंगे, ये वाला 2 रास्ते हम नहीं लेंगे। ओके, अगर देखा जाए ई से हमारे पास एच के लिए 12 है, तो एफ से अगर एच का देखा जाए तो 8 है, और यहाँ से इन दोनों का देखा जाए तो 10 है। ये वाली हमारे पास कॉस्ट पेंडिंग है। तो 12, 8 और 10 के अंदर से जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमारे पास एफ से एच की है, जो कि 8 है। तो यहाँ से हमने एच के लिए रास्ता बना देना जो कि 8 का है। ठीक है,
नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास एच से हमारे पास है आई और जी कनेक्टेड है, आई और जी कनेक्टेड है, तो एच से आई के लिए 8 है और जी के लिए 7 है, ठीक है। तो जो पेंडिंग हमारी कॉस्ट है 10, और हमारी कौन सी पेंडिंग थी, हमारे पास 10 ही पेंडिंग है, और ये हमारे पास 12 हमारे पास पेंडिंग है। तो 10 और 12 के अंदर से, और यहाँ पे 8 और 7 के अंदर से, तो ये जो 7 वाली है सबसे लोवेस्ट है, तो एच से हम जी तक जाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ 7। नेक्स्ट है हमारे पास जी जो है वो डी से कनेक्ट है, और जी जो है वो आई से कनेक्ट है। आई तक जाने के लिए इसके पास 3 की कॉस्ट है, ठीक है, और डी तक जाने के लिए इसके पास 10 की कॉस्ट है। अगर हम डी तक यहाँ पे जाए तो ये देखिए ये सारी क्या बन जाएगी, लूप बन जाएगा, साइकिल बन जाएगी। तो ये जो कि हम लोगों को नहीं बनाना, ये वाला रास्ता तो हम कर देंगे कट आउट, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आई की तरफ विद द कॉस्ट ऑफ 3। ओके, अब मैं इसको आपको साफ करके बताती हूँ, नीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, मैंने उसी स्पेलिंग ट्री को ये साफ नीट करके जो है वो बना लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल स्पेलिंग ट्री आई है। तो अब इसमें नंबर ऑफ़ नोट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ़ नोड है हमारे पास 9, तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस होने चाहिए 8। तो नंबर ऑफ़ एजेस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो मतलब ये हमारे पास मिनिमम MST बन चुकी है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री आपकी तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर नंबर ऑफ़ नोड जो कि हमारे पास V से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हमारे पास 9 है, और नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास 8 है, ठीक है। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास है स्पेलिंग ट्री। इन तमाम के हम लोग जो है वो वेट्स को काउंट आउट करेंगे, और देन हमारे पास टोटल मिनिमम वेट भी निकल आएगा, ठीक है। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।